फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में नेशनल इनकम में आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे इसके एग्रीगेट्स के बारे में। तो इनको समझने के लिए बस हमें यही समझना ज़रूरी होता है कि जो ग्रोस और जो नेट होता है उनके बीच का डिफरेंस हमारा डेप्रिसिएशन होता है। जो हमारा नेशनल और डोमेस्टिक होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है। और जो मार्केट प्राइस और जो फैक्टर कॉस्ट होती है उनके बीच का डिफरेंस हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो इसने यही बता रखा है कि अगर हमें ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पर है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना हो, मतलब उस पर पूछना हो हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे ही यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें दे रखा है। ठीक है, हमें मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक है तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे हमारा मार्केट प्राइस पर हो चाहे फैक्टर कॉस्ट पर हो, अगर हमें डोमेस्टिक से नेट नेशनल पर पहुंचना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे सारी जगह बता रखे हैं। जैसे नेशनल इनकम हमारा क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें हम क्या मतलब अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा हो फैक्टर कॉस्ट पे तो हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देते हैं। ठीक है, यही इसने हमें इस फिगर में एक्सप्लेन करके दिखा रखा है। हमें बस डिफरेंस समझना है कि ग्रोस से नेट पर पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन घटाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है। ठीक है, अब बात आती है नेशनल डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल मतलब जो डिस्पोज की जा मतलब जिसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया जा सकता है। तो कहता है कि जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है ना वो रेफर करती है वो इनकम जो है ना अवेलेबल है मार्केट प्राइस पर क्या करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर। इसमें हम क्या क्या ऐड करके चलते, नेट नेशनल इनकम फैक्टर को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक टाइप से कहते हो अगर हमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो हम इन सभी चीज़ों को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर बात आती है जैसे इसने यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है कि जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है वो हमारी क्या होती है, वो दे रखा है कि ये वो इनकम होती है जो सभी सोर्सेज से कमाई गई है, चाहे वो हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स हो या चाहे हमारी फैक्टर कॉस्ट। मतलब इसमें हम ट्रांसफर जो भी इनकम पेमेंट्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इसमें ग्रोस और नेट वाली कंसेप्ट। तो कहता है कि जो ग्रोथ ना डिस्पोजेबल इनकम होती है उसमें जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है करंट वाली उसको ऐड करके चलते हैं, जबकि जो नेट डिस्पोजेबल इनकम होती है उसमें हम इसको ऐड करके नहीं चलते। तो जो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या होगी, हमारी ग्रोथ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब बात आती है फैक्टर इनकम जो हमारी होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कि कहाँ से आएगी, वो प्राइवेट सेक्टर। देखो दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर तो वो होगा जो भाई कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, जबकि पब्लिक वो होगा जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जो फैक्टर इनकम होती है ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे पब्लिक सेक्टर से हो, हम वो दोनों लेकर चलते हैं। तो इसमें ये बता रखा है इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, वो कौन सी होती है, वो पार्ट होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो हमें प्राइवेट सेक्टर से मिला है। ठीक है, जैसे इसमें हम बता रखे फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्राइवेट सेक्टर से एक्यूर हुई है उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट में उसमें से हम जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी वगैरह मतलब एक्वायर कर रखी है उससे जो इनकम हो रही है वो रिड्यूस करेंगे, या जो भी नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज हैं उनकी जो भी सेविंग वगैरह हैं उनको रिड्यूस कर देंगे। अब बात आती है भाई प्राइवेट इनकम होती कौन सी है, तो प्राइवेट इनकम वो इनकम होगी जो भाई प्राइवेट सेक्टर के दौरान की गई हो। ठीक है, किसी भी सोर्सेज से प्रोडक्टिव हो चाहे अदर प्रकार के, तो प्राइवेट इनकम सम टोटल हो जाएगा जो वो सारी फैक्टर इनकम जो सभी सोर्सेज से कमाई गई है क्या करके, और जो भी करंट ट्रांसफर वगैरह है गवर्नमेंट के या जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ से जो भी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो भी इनकम वगैरह कमाई गई है। तो प्राइवेट इनकम को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, जो फैक्टर इनकम हमने निकाले थे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर उसमें हम जोड़ देते हैं एब्रोड से जो नेट फैक्टर इनकम आ रही है, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है नेशनल डेब्ट पे और जो करंट ट्रांसफर है गवर्नमेंट के वो ऐड करेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो करंट ट्रांसफर वो ऐड करेंगे। लेकिन अब बात आती है इसमें से डिडक्ट क्या करना है,
तो जो भी प्रॉपर्टी है, इंटरप्रेन्योरशियल इनकम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज की, नॉन डिपार्टमेंट्स की जो भी सेविंग वगैरह उनको रिड्यूस करेंगे। अब बात आती है नेशनल इनकम में और प्राइवेट इनकम में डिफरेंस क्या होता है। तो जो नेशनल इनकम होती है उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों आ जाते हैं, जबकि प्राइवेट तो प्राइवेट होता है तो उसमें सिर्फ प्राइवेट इनकम आती है। जो नेशनल इनकम होती है उसमें सिर्फ फैक्टर इनकम लेके चलते हैं, जबकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें फैक्टर भी और ट्रांसफर भी दोनों प्रकार की इनकम को लेके चलता है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, बल्कि प्राइवेट मतलब जो इनकम होती है उसमें इंक्लूड किया जाता है। अब बात आती है प्राइवेट इनकम में और जो फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एक्रू हुई है प्राइवेट सेक्टर के लिए, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जो प्राइवेट इनकम है वो तो एक नेशनल कंसेप्ट है, मतलब इसमें जो भी नेट फैक्टर इनकम होती है अब्रॉड की वो सब इंक्लूड करके चलते हैं, ना कि डोमेस्टिक इनकम को। जबकि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें हम डोमेस्टिक कंसेप्ट, मतलब वो एक डोमेस्टिक कंसेप्ट है और उसमें हम डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड करके चलते हैं ओनली। जो प्राइवेट इनकम होती है उसमें इंक्लूड करके चलते हैं फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट दोनों। जबकि जो हमारी मतलब वैसे नॉर्मली जो हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है उसमें सिर्फ हम फैक्टर पेमेंट इंक्लूड करके चलते हैं। जो नेशनल डेब्ट पे जो इंटरेस्ट होता है वो इंक्लूड किया जाता है प्राइवेट इनकम में, बल्कि इसको हम इंक्लूड नहीं करके चलते फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर इनकम में। अब बात आती है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम में वो सारी करंट इनकम आ जाती है जो किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा अलग अलग सोर्सेज से कमाई गई है। एक तरीके से कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ फैक्टर इनकम जो एक्चुअल में हाउस होल्ड के द्वारा रिसीव की गई है, ठीक है, तो वो क्या आ जाती है, उनकी पर्सनल इनकम आ जाती है। इसमें वही इनकम आएगी जो एक्चुअल में हाउस होल्ड ने रिसीव की है। अगर उन्होंने कोई इनकम रिसीव नहीं की तो वो नहीं आएगी, ठीक है। लाइक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह जो बांटे ही नहीं है, मतलब एक्रू है लेकिन उन्हें मिले नहीं है तो वो उसका पार्ट नहीं होंगे। लाइक देखो पर्सनल इनकम को निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी प्राइवेट इनकम है उसमें से जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह है, कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह है, वो सब हम रिड्यूस करके चलते हैं। अब इसमें प्राइवेट इनकम में और पर्सनल इनकम में डिफरेंस दिखा रखा है। जो कंसेप्ट है ना प्राइवेट इनकम की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है पर्सनल इनकम के कंपैरिजन में, क्योंकि जो ये है कि जो प्राइवेट इनकम होती है ना उसमें कॉर्पोरेट और जो कॉर्पोरेट सेविंग और टैक्सेस है दोनों इंक्लूड होते हैं, जबकि पर्सनल इनकम में हम इन दोनों को इंक्लूड करके नहीं चलते। पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। पर्सनल इनकम है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, इनकम की रिसिप्ट से रिलेटेड है, जबकि जो हमारी नेशनल इनकम की कंसेप्ट है वो इनकम को जनरेट करने से रिलेटेड है। जो इनकम होती है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो एक्रू की गई है टू द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स, वो नेशनल इनकम का एक पार्ट है, जबकि पर्सनल इनकम उसका पार्ट नहीं है। जो नेशनल इनकम है उसमें फैक्टर इनकम आती है सिर्फ, जबकि जो हमारी पर्सनल इनकम होती है उसमें ट्रांसफर पेमेंट भी आ जाती हैं। जो कॉर्पोरेट सेविंग्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह वो नेशनल इनकम का पार्ट होते हैं, जबकि वो हमारी पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होते। जो इंटरेस्ट होता है नेशनल डेब्ट में वो एक पार्ट है पर्सनल इनकम का, जबकि नेशनल इनकम का वो पार्ट नहीं है। डिस्पोजेबल हमने बता मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो होगी जो मतलब जो भी हाउस होल्ड वगैरह उनके द्वारा जो भी खर्चा किया, मतलब जिस तरीके से उन्होंने उस इनकम को यूज़ किया है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो अभी इंडिविजुअल के पास, हाउस होल्ड के पास बची है, पेमेंट करने के बाद जो भी टैक्सेस वगैरह उनके ऊपर लगाए गए थे, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह पे लगाए गए थे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस और मिसक्लेनियस जो रिसिप्ट वगैरह थी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वगैरह के वो रिड्यूस कर देंगे। पर्सनल इनकम में और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस होता है कि जो कि पर्सनल इनकम तो होती है जो एक्चुअल में रिसीव की हाउस होल्ड के द्वारा जितने भी सोर्सेज है, जबकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो उनके पास अभी बची है वो पेमेंट करने के बाद जो भी उनके डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह उनके ऊपर लगे थे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में भी डिफरेंस होता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर करते हैं डिस्पोजेबल इनकम किसी एक इंडिविजुअल की हाउस होल्ड की, जबकि जो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है वो तो पूरी कंट्री में जितने भी लोग वगैरह उन सभी को लेकर चलती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ये जो भी दे रखा है ये सारी वही कंसेप्ट दे रखी हैं, ठीक है। हमें बस वो डिफरेंस याद रखना है, ग्रोस से नेट का, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का, वो सा। यहाँ पे दे रखा है कि दो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के, तो वो होते हैं हाउस होल्ड कितना कंज्यूम कर रहा है और कितना बचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही डायग्राम वगैरह बता रखा है, एग्रीगेट कौन कौन से हैं वो सब। अब बात आती है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो कहते हैं कि जो जीडीपी होती है ना वो हमारी दो प्रकार की होती है, नॉमिनल और रियल। जब उसको करंट प्राइस पर एस्टिमेट करके चलते हैं तो वो हमारी नॉमिनल कहलाती है, और जब उसको हम कांस्टेंट प्राइसेस पर इवेल्युएट एस्टिमेट करके चलते हैं तो वो हमारी रियल कहलाती है। तो नॉमिनल जीडीपी जो हमारी करंट प्राइसेस पर होती है, जो भी मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी किसी भी डोमेस्टिक कंट्री मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत प्रोड्यूस किए गए हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी अकाउंटिंग एरियर में, तो उसको करंट प्राइसेस पर वैल्यूएट किया जाता है, तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। तो इसको निकालते कैसे हैं भाई, कितनी क्वांटिटी है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई है और कितना प्राइस है जो प्रिवेलिंग है करंट ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में,
ठीक है, वहाँ से निकाले। जबकि रियल जीडीपी वो होती है जो कांस्टेंट प्राइसेस है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं किसी भी डोमेस्टिक, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट प्राइसेस के बेस पे वैल्यूएट किया जाता है, जबकि वहाँ पे करंट प्राइसेस के बेस पे है। यहाँ पे बेस ईयर प्राइसेस को हम मान के चलते हैं, वहाँ पे करंट ईयर प्राइसेस को बेस लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही आ जाएगा, बस प्राइसेस हो जाएंगे जो बेस ईयर में थे, जबकि वहाँ पे करंट ईयर में जो काउंटिंग ईयर में थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल से भी समझा रखा है कि जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो देखो पहले जो था उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला, तो नेक्स्ट में वो चेंज हो गए। जबकि जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो जो पहले प्राइस थे वही आप बेस ईयर मतलब सेम है ना, तो प्राइसेस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस को हम क्या बोल सकते हैं, मॉनेटरी जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। ये वो मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, और उनको करंट प्राइसेस का यूज करके एस्टिमेट किया, जबकि इनको हम कांस्टेंट प्राइसेस का यूज करके एस्टिमेट करते हैं। अब बात आती है अगर हमें नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यूज करना होता है प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रखा है इसना, देखो जीडीपी करंट प्राइसेस पे जो भी है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 100, और करंट प्राइस जो भी इंडेक्स है वो लेंगे, तो वो हमारी जो है ना नॉमिनल जीडीपी वो हमारे रियल जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें रियल जीडीपी को नॉमिनल में कन्वर्ट करना हो तो इसका उल्टा हो जाता है कि हम प्राइस इंडेक्स अब वो कर देते हैं और 100 को नीचे कर देते हैं। और अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो कि भाई कितना मतलब जो जीडीपी उसमें कमी हुई है, कितना डिफ्लेट हुई है, तो उसके लिए नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो नॉमिनल से रियल में जाना हो तो 100 बाई करंट प्राइस इंडेक्स, और अगर रियल से नॉमिनल में जाना हो तो प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, और अगर जीडीपी डिफ्लेटर तो नॉमिनल अपॉन में रियल मल्टीप्लाई में 100। अब बात आती है कि भाई जीडीपी और वेलफेयर का क्या रिलेशन, तो कहता है कि जो रियल जीडीपी होती है ना उसको एक इंडेक्स मतलब एक बेस माना जाता है वेलफेयर का, कि भाई मतलब अगर रियल जीडीपी अच्छी है तो मतलब वेलफेयर भी अच्छा है लोगों का। ठीक है, मतलब एक टाइप से कहें तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है पर पर्सन, उसके अकॉर्डिंग हम वेलफेयर को एस्टिमेट करके चलते हैं लोगों का। ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ रही है मतलब अब जो प्रोडक्शन वो बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अदर चीज़ें तो कॉन्स्टेंट है, इससे क्या होगा लोगों के पास जो गुड्स की एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, इससे क्या होगा उनका स्टैंडर्ड लिविंग इंप्रूव होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसने दिखा भी राइज इन रियल जीडीपी से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड करेंगे तो उनके अंतर्गत भाई इन्वेस्ट करने के लिए जिज्ञासा होगी और वो इन्वेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा फिर से जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी फिर वही होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ना। तो मतलब ये जो साइकिल है ना ये चलती ही रहती है। तो यही बताता है कि हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी का मतलब होता है कि ज़्यादा फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, फिर बात आती है कुछ गैप्स है मतलब कुछ कमियां हैं भाई जो भी हमारे जीडीपी वगैरह का रिलेशन लेके चलते हैं वेलफेयर के साथ। तो देखो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब जो भी अमीर है गरीब है उनके बीच में जो खाई है ना वो बहुत ज़्यादा, गैप्स बहुत ज़्यादा है। तो यही बोल रखा है कि भाई जो जीडीपी बढ़ती है ना मतलब विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब जो अमीर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिलता है, उसका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और जो गरीब है वो गरीब ही रहते हैं। तो मतलब एक टाइप से कहे तो जो अमीर और गरीब है उनके बीच में ना डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, जिसके कारण क्या होता है वेलफेयर अच्छे से हो नहीं पाता। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी कहता है कि जो कंपोजिशन है ना जी मतलब कंपोजिशन होता है कैसे बनी हुई है, तो वो एक वेलफेयर ओरिएंटेड भी नहीं बोल सकते। कहता है कि कोई डायरेक्ट इंक्रीज नहीं होता वेलफेयर में जैसे ही जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो ना डिफेंस गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करने पर ध्यान दिया जाता है, ना कि कंजप्शन गुड्स वगैरह पर, जिससे वेलफेयर हो सके। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहता है कि जो रूरल इकोनॉमिक्स होती है उसमें बार्टर सिस्टम का यूज़ करके चलते हैं ज़्यादातर, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि किसी भी गुड्स की क्या वैल्यू है एक्चुअल में, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है हमारे जीडीपी में, क्योंकि हम उसको एस्टिमेट नहीं कर पाते, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू का तो यूज़ ही नहीं किया जाता, बल्कि यूज़ किसका किया जाता है बार्टर सिस्टम का। एक्सटर्नलिटीज़ रेफर करती हैं भाई क्या किसी चीज़ का अच्छा और क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को बता रखा है। एक ब्यूटीफुल गार्डन था जो मिस्टर एक्स मेंटेन करता था और मिस्टर वाई भी उसका फ़ायदा लेता था और ना उसके बदले कुछ भी पे नहीं करता था। लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में क्या आ जाएगा भाई, जो फैक्ट्रीज है जो भी धुआं वगैरह उनसे स्मोक वगैरह निकलता है उससे जो भी एयर पोल्यूशन होता है, और जो एयर पोल्यूशन होता है वो लोगों की हेल्थ वगैरह कैसे इंपैक्ट, वो तो नेगेटिव हो गया। तो ये सब बता रखा है। यहाँ पे हमें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है कि कौन कौन सी कंसेप्ट हमने पढ़ी हैं। फिर एक बात आई थी ट्रांसफ़र हमने पढ़ा था, तो फोर्स ट्रांसफ़र होता है और एक वोलेंसी। तो फोर्स ट्रांसफ़र होता है
जब जो कंपलसरी होता है पे करना, जैसे इनकम टैक्स हो गया, और वॉलंटरी होता है जो डिपेंड करता है कि मतलब कितना पे करना चाहता है कोई बायर, मतलब फ्री फ्लो होता है, ठीक है, फ्री विल पर डिपेंड करता है पेयर की, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे है जिसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।